नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टेम्पररी इंजंक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस एंड बोनाफाइड परचेजर। अब ये जो कानूनी शब्द आपने अभी सुने तो सुनकर आपको लगा होगा कि बड़ी ही बोरिंग वीडियो होने वाली है, पर मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी संपत्ति पर विवाद हो रहा है और उस कोर्ट केस के बीच में ही उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया, तो कैसे कानून उस तीसरे व्यक्ति की रक्षा करता है। क्या जो वो संपत्ति केस के बीच में बेची गई है उसको कानूनी तौर पर वैलिड माना जाएगा, या फिर यहां पर कानून कुछ और ही कहता है। और इन सारी समस्याओं से अगर हमें बचना है तो कौन सा कानूनी प्रावधान इस्तेमाल करके हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब दोस्तों, यकीन मान के चलें कि अगर आपका कोई भी संपत्ति से जुड़ा विवाद है, चाहे कब्जे को लेकर है, चाहे मालिकाना हक को लेकर है, चाहे हिस्से को लेकर है, चाहे बंटवारे को लेकर है, किसी भी प्रकार का संपत्ति से जुड़ा विवाद आज की वीडियो से डायरेक्टली रिलेट किया जा सकेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को अभी शुरू में ही लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आप कौन सी जगह से लीगल चैम्बर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीधा कानूनी प्रावधानों की बात नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल कंडीशन में होता क्या है। क्या आप भी कहीं इसी स्थिति में तो नहीं फंस गए हैं। देखिए, जब कभी भी कोई जमीन से जुड़ा विवाद होता है, चाहे आपको किसी से संपत्ति पर कब्जा खाली करवाना है, चाहे आपको जमीन पर बंटवारा कराना है, चाहे आपको अपनी जमीन पर हिस्सा लेना है, चाहे आप संपत्ति पर अपना कब्जा वापस लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जमीन से जुड़ा अगर विवाद है तो वहां पर यह खतरा बना रहता है कि कहीं जिसके खिलाफ हमने कोर्ट में केस डाला है और उसको यह पता लग गया कि कल को वो केस हार जाएगा, तो वो किसी को झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेच तो नहीं देगा। और यकीन माने, अगर आप कोर्ट कचहरियों में गए हैं या आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि प्रॉपर्टी पर तो केस चल रहा था और उसी को बीच में बेच दिया, कानून कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैं आपको बताऊं, ना यहां पर कोर्ट की गलती है, ना यहां पर कानून की गलती है। गलती सिर्फ इतनी है कि आपने सही समय पर सही कानूनी प्रावधान नहीं समझा और सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसका सेक्शन 52 पढ़े तो वो बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जो मैंने सेक्शन 52 बताया, कि अगर किसी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर उस प्रॉपर्टी के राइट को डायरेक्टली चैलेंज किया है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरा उस प्रॉपर्टी पर अधिकार है, जैसे मैं बोल दूं मेरा उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, तो यहां पर उस प्रॉपर्टी में डायरेक्टली अपना मैं राइट बता रहा हूं, तो यह सेक्शन कहता है इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आप लोग कहेंगे, सर जब सेक्शन कहता है कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो फिर क्या नुकसान है, क्यों लोग इसको बेच रहे हैं, वीडियो देखने का मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं, सेक्शन यह कहता है कि अगर प्रॉपर्टी बीच में बेच दी गई तो वहां पर लीज पेंडेंस लागू हो जाएगा। लीज पेंडेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी को बीच में बेचा नहीं जाना चाहिए था। पर अब बड़ी ध्यान से सुनो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी जजमेंट दी जहां पर यह चीज क्लैरिफाई की गई कि अगर प्रॉपर्टी बीच में बेच दी गई है और वहां पर जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अब वो उस कोर्ट केस के फैसले पर निर्भर हो गया। मतलब कि जिससे उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर कल को वही केस जीतता है तो कोई नुकसान नहीं है, जो नया मालिक है जिसने बाद में खरीदी थी वही मालिक बना रहेगा। पर
अगर कल को वो केस हार गया तो उसको भी जो नया मालिक है प्रॉपर्टी वापस लौटानी पड़ेगी कोर्ट के फैसले के हिसाब से। अब आप कहेंगे सर कि चलो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है, पर आखिर में आकर तो उसे भी कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अब ध्यान दें, ये जो मैंने आपको फैसला बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 19 क्लोज बी के बारे में। दोबारा से सुने, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 19 क्लोज बी, या फिर आप सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब इन दोनों सिचुएशन में एक यह बात है कि जो प्रॉपर्टी बाद में खरीदता है केस के बीच में, अगर वो गलती से भी बोनाफाइड परचेजर निकला, बोनाफाइड परचेजर का मतलब उसको झूठ बोला गया कि कोई भी केस नहीं चल रहा, और वो झूठ कैसे बोला जाता है, सेल डीड में ये लाइन साफ तरीके से लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, या किसी और तरीके से डिक्लेरेशन या एफिडेविट बनाकर दे देते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई केस पेंडिंग नहीं है, और यह कहकर उसे प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब अगर वो गलती से भी ऐसा एक खरीदार मिला जिसको बोनाफाइड परचेजर बोलते हैं, तो सेक्शन 19 क्लोज बी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि जहां पर ऐसा कोई बोनाफाइड परचेजर ऐसी प्रॉपर्टी को बीच में खरीद लेता है क्योंकि उसे झूठ बोला गया था, तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलाया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब दोस्तों, अगर सिर्फ किसी को एग्रीमेंट किया गया, उसने जाकर बाद में कोर्ट केस कर दिया, यह बोला कि मेरे पास एग्रीमेंट है और मेरा इस प्रॉपर्टी पर अधिकार बनता है, तो कोर्ट कहेगा जी नहीं, बेच में ही किसी को सेल डीड कर दी है और अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से अपने पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। हां, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको दिला दी जाएगी। यह चीज सेक्शन 19 क्लोज बी उस बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट कर लेगी। अब यह चीज आजकल काफी धड़ल्ले में देखने को मिलती है, लोगों को झूठ बोलकर कम दामों में प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और बाद में वो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से राहत की मांग करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें नहीं पता था केस चल रहा है, हमसे तो झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेची गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर, जब इतनी धोखाधड़ी चल रही है तो अपना बचाव कैसे करें? इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर एक स्पेशल कानूनी प्रावधान है, ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 सीपीसी 1908, जो बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, जिसे आप लोग स्थायी निषेधाज्ञा भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने जितने भी कानूनी प्रावधान बताए, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस जो प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचने देता, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 19 क्लोज बी जो खरीदार की रक्षा करता है, चाहे सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करता है, या जो मैंने अभी आपको बताया 3912 जो इंजंक्शन की बात करता है, जिसको आप सरल भाषा में स्टे बोलते हैं। अब ये जितने भी कानूनी प्रावधान है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर एक प्रावधान पर बड़ी बड़ी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट देता रहता है, जहां पर बताया जाता है किस कंडीशन में आपका अधिकार बनेगा और किस कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार बनेगा, कब आपको इंजंक्शन ऑर्डर यानी कि स्टे मिलेगा, कब आपको नहीं मिलेगा, कब प्रॉपर्टी अगर बीच में बेच दी गई है तो खरीदार को प्रोटेक्शन मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, कब आपको ऑस्टेंसिबल ओनर माना जाएगा और कब आपको नहीं माना जाएगा, कब आप प्रॉपर्टी बीच में बेच सकते हैं जहां पर कोर्ट खुद आपको अलाउड करेगा और कब आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। हर तरीके के फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सुनाता रहता है, और आप लोगों तक कभी वो जानकारी आ ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि आपको नहीं पता वो जानकारी मिलेगी कैसे। आप या तो गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, या अपने एडवोकेट साहब से संपर्क करते हैं, पर क्वेश्चन यह आता है, क्या आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है? क्या आपको प्रॉपर कोर्ट की जजमेंट मिली है जिसने आपने खुद पढ़कर अपने आप को सेटिस्फाई किया हो कि भाई मैं खुद पढ़ूंगा तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा? देखिए, इन सभी चीजों की समस्या का समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है, और ऐसा नहीं, एक स्पेशल ऑफर के साथ लेकर आया है। मैं आपको बता दूं, लीगल चैंबर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर आपको लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी
इसी ग्रुप में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर आपको बेसिक कानून जो पता होने चाहिए रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है, इसी ग्रुप में पढ़ने को मिलेंगे। जहां पर आप किसी दूसरे कानून पर जो आपको खुद चाहते हैं उस पे भी जजमेंट मिल जाएगी, आपको बस कानून और सेक्शन बताना है, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और आप यकीन मानेंगे, डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ दिनों में 680 से अधिक लोग इसमें जुड़ गए हैं। वो कैसे जुड़े हैं? हमने कभी कोई ऐड नहीं चलाई, हमने कभी कोई प्रमोशन नहीं किया, आप लोगों ने खुद इस ग्रुप को यूज किया और बाकी लोगों को जोड़ा कि देखो ऐसा बेनिफिट कहीं नहीं मिल रहा। अब अगर आप भी हमारे जो दर्शक हैं इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, अभी एक स्पेशल ऑफर लीगल चैंबर लेकर आया है। सिर्फ मार्च के महीने में, होली के समय यह ऑफर आया था। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे होली से पहले की, तो ऐसा कोई ऑफर नहीं होता था, वहां से देख सकते हैं। या फिर जो लोग पहले जुड़ चुके हैं उनको भी ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला। स्पेशल ऑफर यह है कि जो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है उसको पहले 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती थी और पूरे 1 साल के लिए उसके लिए ग्रुप फ्री हो जाता था। पर स्पेशल ऑफर अब यह है कि आपको मात्र 1000 रुपए ही देने हैं, पर अब यह ग्रुप आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। जो पहले सिर्फ 1 साल मिलता था, अब उसी 1000 में लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे बेनिफिट उठाएं? सिंपल सा तरीका है, डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर पर आपको कॉल करना है और यह कहना है हमें भी ग्रुप ज्वाइन करना है। पर ध्यान दें, साफ शब्दों में कहना है लाइफ टाइम फ्री वाला ग्रुप, तो उसमें 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम फ्री कर दिया जाएगा। बाद में यह ऑफर जब खत्म होगा, ज्वाइनिंग फीस तो बढ़ेगी, पर सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड रहेगी। तो अभी मौका है, तुरंत जाएं, पहले वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें। यह सारी जजमेंट वहां पर आपको मिल जाती है जो आप यहां ऑनलाइन वीडियोस में ढूंढ रहे हैं। चलिए, आज मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, इंजंक्शन, ओस्टेंसिबल ओनर एंड बोनाफाइड परचेजर। अब इनसे संबंधित एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट है, वो भी मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है रमाकांत अंबालाल चौकसी वर्सेस हरीश अंबालाल चौकसी एंड अदर। ये काफी बड़ा केस लो है दोस्तों। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 252 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 22 नवंबर साल 2024। अब ये जो जजमेंट है आपको शायद कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगी, पर अगर आप जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेकर पढ़ना चाहते हैं या इससे संबंधित और जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आपको यह कॉपी मिल जाएगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि देखो, अगर जैसे कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल रहा है जहां पर किसी के पास केवल एग्रीमेंट है, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसको इंटरिम इंजंक्शन लेना जरूरी हो जाता है। केवल सेक्शन 52 के ऊपर बैठा रहना उसको नुकसान करा देगा। मतलब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आप इतना बोल दो कि देखो प्रॉपर्टी बीच में बेची जाएगी, कोर्ट के फैसले में वो बाउंड होगा, इतना कहना काफी नहीं है। अगर वो खरीदार बोनाफाइड परचेजर मिलता है, जिसको नहीं पता, जिसको धोखे से बेची है, तो कल को हमें उसे भी सुनना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी उसके फेवर में ज्यादा जा सकती है। तो अगर आप खुद को ऐसे केसेस में बचाना चाहते हैं जहां पर कोई उसे ना खरीदे, तो आप शुरू में ही ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत टेम्पररी इंजंक्शन ले लो, अस्थायी निषेधाज्ञा ले लो कि जब तक केस चलेगा प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जाएगा। और अगर कोई स्थायी निषेधाज्ञा का पालन नहीं करेगा तब उसे वहां पर बड़ा नुकसान और जेल भी झेलनी पड़ेगी। रूल 3 पढ़िएगा, उसमें बताया गया ऑर्डर 39 के कि उसको जेल भी होगी, उसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कब? जब इंजंक्शन ऑर्डर लगा है। पर केवल आप इंजंक्शन ऑर्डर नहीं लगा रहे, ये बोल रहे हैं कि देखो भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इस प्रकार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रोजाना पाना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो बस एक वीडियो है, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये जानकारी डिटेल में मिल जाती है।